अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, SOPs को फॉलो कर रहे होंगे, नमाज़ें बाकायदगी से अदा कर रहे होंगे, जितनी दुआएं आपको याद करवाई गई हैं वो सब बाकायदगी से पढ़ रहे होंगे। सुबह शाम नागहानी आफात से बचने की दुआ 3 बार ज़रूर पढ़ा करें और हर नमाज के बाद दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह पाक हमें इस कोरोना वायरस से निजात अता फ़रमाए और हमें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हमारे आज के लेसन की तरफ आते हैं। आज हमने सफ़ा नंबर 8 पे एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की करनी है। अल कालिमातु व तराकीबु, यानी अल्फाज और उनके माना। ये सारे अल्फाज हमने इस लेसन में पढ़ लिए हुए हैं। इनके माना आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। डेट लगा लें, आज 12 दिसंबर है, डेट ज़रूर लगाया करें, ठीक है। ये माना याद करने हैं। अत्तमारीनु यानी सवाल जवाब। अस्सवालुल अव्वल, पहला सवाल, इस सबक में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं। इस सबक में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान की। ये आयत नंबर 2 के तर्जमे से जो है इस सवाल का जवाब शुरू होता है। मोमिन तो वो हैं कि जब खुदा का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब इन्हें इसकी आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज़ पढ़ते हैं और जो माल हमने इनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। यही सच्चे मोमिन है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इस आयत का इस सवाल का जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 1 का यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब है, ठीक है। अस्सवालुस्सानी, दूसरे सवाल है, दो ग्रोहों से क्या मुराद है। ये इहदत त्वाइफ़तैनी, ये दो ग्रोह में से एक, यानी एक ग्रोह एक ग्रोह अबू सुफियान और अबू जहल, दूसरा अबू जहल का। एक ग्रोह अबू सुफियान और दूसरा अबू जहल का। दो ग्रोह थे जो आ रहे थे और मुसलमानों की ये ख्वाहिश थी कि उनमें से एक ग्रोह उनका हो जाए, वो ग्रोह जो असलहे के बग़ैर हो, ठीक है। तो अबू सुफियान का ग्रोह आगे निकल गया था और अबू जहल के ग्रोह से फिर सामना हुआ था मुसलमानों का, ठीक है। सवालुस्सालिसु, तीसरा सवाल है, मंदर झैल इबारत का मफ़हूम बयान कीजिए। पहला है फ़त्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम। ये आयत नंबर 1 पहली ही में जो है वो इस आयत का तर्जुमा है कि बस अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, यानी हर मामले में अल्लाह ताला से डरो कि अल्लाह ताला की जो है वो पकड़ होनी है। हमें जो भी हम अमाल इस दुनिया में करते हैं हमें उसका जवाबदेह होना है। हमें तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तकवा इख्तियार करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, और आपस में लड़ झगड़ कर नहीं रहना चाहिए, हमें सुलह से आपस में रहना चाहिए, ठीक है। ये जो है वो इस सवाल का जवाब है। ये है अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। ये सवाल भी जो है वो पहली आयत थी में है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका तर्जुमा है। और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, यानी अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो। अतीउल्लाह, अतात करो अल्लाह की, व रसूलहु और उसके रसूल की, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मुमिन हो, ठीक है। अल्लाह की अतात और रसूल की अतात दोनों जो हैं वो मुसलमानों पर लाजिम है, और रसूल की अतात दरअसल अल्लाह ही की अतात है। रसूल हमें अल्लाह ही की अतात का हुक्म देता है, वो हमें सिर्फ़ अपनी अतात का हुक्म नहीं देता है। तो रसूल की अतात दरअसल अल्लाह ही की अतात है। तो फरमाया गया है कि अगर तुम ईमान रखते हो, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये सवाल। ये जीम है, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब इन पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो इनका ईमान बढ़ जाता है। जी आयत नंबर 2 में है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी जब इन्हें अल्लाह की आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है, यानी ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चंस के जो हैं वो आप
निशान लगा लें और उनको बहुत अच्छे से याद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।